के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। वोटर्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमांचल के इलाकों में बड़ी तादाद में फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, पिछले 6 महीने में बड़ी तादाद में वोटर कार्ड के लिए आवेदन किए गए। बांग्लादेश, नेपाल के नागरिकों ने भी वोट बनवाए। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर की बात सामने आ रही है, जिन्होंने अपने वोट इस दौरान बनवा लिए और अब वोटर लिस्ट से बीएलओ उन नामों को साफ कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर वोट चोरी का आरोप सरकार और इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा था, लेकिन अब यह खुलासा होने के बाद यह मामला और गर्मा गया है कि ऐसा कुछ सामने आ रहा है और ऐसा कुछ हुआ है। देखिए कि कौन है सूत्र, ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं, और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए, और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे। इसीलिए जरूरत थी बिहार की इलेक्टोरल लिस्ट को स्पेशल रिवीजन करने की। अब आप खुद सोचें कि यदि एक मतदाता सूची में वो अवैध लोग जिनको देश में रहने का अधिकार नहीं है वो भी वोटर बनकर के यदि सरकार चुनेंगे तो सरकार कैसे चुनी जाएगी? और इसीलिए क्योंकि ये विपक्षी दलों को पता था कि इस प्रकार की स्थिति है, इसीलिए ये हायतोबा मचा रहे थे और सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। लेकिन अब मामला बहुत साफ हो गया है और एक भी अवैध वोटर किसी भी लिस्ट में रहने नहीं दिया जाएगा। बलरामपुर के छांगुर की करतूत अब एक एक करके सामने आ रही है। एक दो देश नहीं बल्कि प्रभाव जमाने के लिए वो 40 देश घूम चुका था, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्री सबसे ज्यादा है। छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का खेल खेलता था बल्कि देश के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। वो नेपाल जा